मेरे हस्बैंड भी लास्ट में बीमार रहने लग गए थे। हॉस्पिटल नर्स ये सब का चक्कर बहुत चला। एक टाइम था ऐसे कि मैं थोड़ा सा खुद से तंग और आदमी उबने लगता है, वैसे थी जब उनके देहांत हो गया मेरे फर्स्ट हस्बैंड का। तो उसके बाद आई वेंट इनटू डिप्रेशन। जब मैं ध्यान कर रही थी पिरामिड के अंदर, तो मुझे पत्री जी साक्षात दिख गए थे। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नज़रिया बदलने से ही अवस्था बदलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम है PSSM में। दोस्तों, हमें PSSM में हम आपसे मिलाते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स को या ऐसे ध्यानियों को जिन्होंने ध्यान से अपने जीवन को बदला। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं रजनी झंवर मैम। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू अंजलि, थैंक यू। मैम, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैं रजनी झंवर, मैं कलकत्ता में रहती थी और अभी मैं रिसेंटली रीमैरिड होके बॉम्बे में सेटल्ड हुई हूँ। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड महेश झंवर, उन्होंने भी मेरा इस जर्नी में बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम हु इज सपोर्टिव एंड मेकिंग माई ध्यान प्रोग्रेसिव। और मैं अब और पीएमसी से जुड़ के ध्यानी लोगों को और ध्यान सिखाना चाहती हूँ। और हो सके तो मैं एक सेंटर भी खोलना चाहती हूँ जहाँ पे आके लोग ध्यान कर सकते हैं। जी मैम, आपने ये तो बताया कि आप ध्यान को लेकर क्या एक अपना सोच रखती हैं और आप क्या सोच रही हैं कि आगे जाके आपकी लाइफ में ध्यान कितना इम्पोर्टेंट हो और अपना सेंटर भी खोलना चाह रही हैं। लेकिन इससे थोड़ा पीछे जाते हैं और आपके बचपन से लेकर आपके बड़े होने तक की जो एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा कह लीजिए, अपनी जर्नी कह लीजिए, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। अंजलि जी, मैं एक मारवाड़ी जैन फैमिली में जन्म लिया है, राजस्थान बीकानेर में। और मैं जैन परिवार में थी। वहाँ पे 17-18 लोगों का परिवार था, दादी दादा चाचा चाची ताऊ जी सब लोग थे। और मुझे याद है बचपन मेरा 4-5 साल तक वहीं राजस्थान में बीता, उसके बाद हम कलकत्ता आ गए थे। तो सिंस हम जैन परिवार से हैं तो हमारा शुरू से वेजिटेरियन रहा है और धर्म ध्यान पे बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं हमारे परिवार से। तो इतना तो मैं बचपन में ध्यान व्यान नहीं करती थी, पर मुझे एक इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद है। मैं एक बार ऐसे ही स्कूल से जा रही थी या पता नहीं आई थी, तो मेरी दादी उस समय समाई करती है, वो 50 मिनट का होता है एक समाई। तो वो शुरू ही कर रही थी तो मुझे उधर से जाते देखा, बोले आज तुमने समाई का ध्यान कर। तो ठीक है, बड़े लोग को हम लोग आदर करते थे, तो मैं बैठ गई। तो उन्होंने जैसा कहा मैं करती गई। फिर उनकी समय 50 मिनट खत्म हो गई, पर मेरी आंखें अभी भी बंद थी। तो उन्होंने मुझे ध्यान से जागरूकता से बोला कि आपको हो गया। तो जब मैं ध्यान से उठी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला था मैं कहाँ हूँ। दादी ने कहा तुम बहुत अच्छा ध्यान करती हो, बस उतना ही याद है मुझे। उसके बाद मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी ध्यान किया हो या कुछ किया हो। नॉर्मल जैसे मैं थोड़ी चुलबुली सी थी तो बंक वगैरह भी करती थी क्लास, छोटे स्कूल में ही थे 1 और 2 में ही। तो उसमें भी मैं, मेरी एक और कजन सिस्टर थी, उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो हम बंक करके खेला करते थे। तो वहां पे चौक वगैरह होता था तो वी यूज्ड टू प्ले इन द चौक। और जैसे ही टाइम होता स्कूल से घर आने का, एंड वी यूज्ड टू जॉइन माय ओन अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड बैक होम लाइक दैट वे। फिर जैसे बड़े हम कलकत्ता आए तो वहां पे भी नॉर्मल लाइफ था मेरा, जैसे स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, फिर शादी हुई। फिर शादी के बाद लाइफ वाज ओके, ध्यान की तरफ गया था बट कर नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ फैमिली लाइफ। और मेरे हस्बैंड भी लास्ट में बीमार रहने लग गए थे। तो जब हॉस्पिटल नर्स ये सब का चक्कर बहुत चला, तो मैं, एक टाइम था ऐसे कि मैं थोड़ा सा खुद से तंग और आदमी उबने लगता है, वैसे थी। बट मैं अपनी निष्ठा सेवा में कभी कमी नहीं रखी अपने हस्बैंड के प्रति। फिर जब उनके देहांत हो गया मेरे फर्स्ट हस्बैंड का, राहुल का,
तो उसके बाद आई वेंट इनटू डिप्रेशन। और मुझे मैं पूरी लॉस्ट जिसको बोलते हैं ना, वो हो गई थी। मैं किसी से मिलना नहीं, कोई चीज में कोई रुचि नहीं, खाली खाना पीना सोना, और बस रोती ही रहती थी मैं। एंड कहीं बाहर जाना नहीं। मेरे परिवार वाले बोलते थे बाहर जाओ, क्लब जाओ, करो, खाना खाने जाओ, बाहर डिनर्स पे जाओ, फ्रेंड्स से मिलो। मैं कभी नहीं, मुझे कोई रुचि नहीं है, मतलब एकदम इंटरेस्ट हो गया जैसे लाइफ में कोई रुचि नहीं है, लाइक आई वाज लिविंग लाइक अ वेजिटेबल। तो ऐसे करते गए एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक करती थी। सुबह हमारे घर के पास बहुत सुंदर लेक है, तो आई स्टार्टेड, चलो वॉक करती हूँ, तो आई स्टार्टेड मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक करते करते एक लेडी आई और बोल मेरे को रोक के पूछी कि आप उनका नाम था पूनम मैडम फ्रॉम कैलकाटा, जब मैं कैलकाटा रहती थी। तो पूनम मैडम बोली कि आप रोज लेक में आते हो वॉक करने? मैंने कहा हाँ। तो बोली आप यहाँ पे सफारी पार्क में पिरामिड है, आप ध्यान करिए, आपको अच्छा लगेगा। ध्यान करेंगे एक दिन? तो मैंने कहा एक दिन की तो बात है, देखते हैं क्या है ध्यान, क्या बोल रही है, सुनने में क्या है। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे मॉर्निंग टाइम दिया, तो मैं पिरामिड में गई, उनके साथ ध्यान किए, आनापाना सती का ध्यान किए। और फिर जब ध्यान खत्म हुआ तो उन्होंने 2-3 स्पिरिचुअल मैगजीन दी थी पति जी का, वो स्पिरिचुअल साइंस, और एक और 2-3 मैगजीन थी। तो घर में जाके पढ़ा, एंड देन पति जी का देखा, पति जी का पिक्चर देखा पहली बार मैंने। कभी नहीं सुना था उनके बारे में, ना जानती थी उनके बारे में। फिर सेकंड डे या थर्ड डे जब मैं ध्यान कर रही थी पिरामिड के अंदर पूनम जी के गाइडेड मेडिटेशन के साथ, तो मुझे पत्री जी साक्षात दिख गए थे वहां पे उसी पिरामिड में, डोर पे। तो मुझे उनकी एनर्जी इतनी महसूस हुई, मैं पूरी ऊर्जा से भर गया था मेरा बॉडी एकदम। तो मैंने कहा ये ध्यान करने से इतनी ऊर्जा आती है, एंड आई वाज सच अ डिफरेंट पर्सन, इतना लाइव हो गया था। क्योंकि उससे पहले मैं डिप्रेशन में थी और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, अचानक मेरी जागरूकता जाग गई। मैं बोला पूनम जी मुझे इनसे मिलना है, पत्री जी से मिलना है। तो वो बोली आप तो 2-3 दिन ध्यान किए और आप बोल रहे हैं कि पत्री जी से मिलना है? मैंने कहा हाँ मुझे तो इनसे मिलना है। तो बोले नहीं ऐसे नहीं होता है। तो मैं बोली ठीक है, मेरे को क्या करना होगा आप बताइए, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बोली ठीक है। तो बोली कि मैं एकदम जब कोई काम ठान लेती हूँ तो मैं उसे जिद करती हूँ कि मुझे करना है, बताओ आपको क्या, मेरे को क्या करना है, मेरे को उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको ध्यान सिखाना होगा, जैसे मैं सिखाई वैसे ही आपको 40 डेज कंटिन्यूअसली ध्यान सिखाना है। मैं बोली मैं कर दूंगी। तो उन्होंने बताया कि पत्री जी मंदारमनी आ रहे हैं आफ्टर 45 डेज। तो आई वाज सो हैप्पी, एंड रिलीजियसली मैं 40 डेज लोगों को ध्यान सिखाती थी पिरामिड्स में। एंड लोग खुश भी होते थे, क्योंकि उनको भी शांति का अनुभव होता था, किसी को कुछ अनुभव होता था, कोई बोलता था कि मैंने लाइट महसूस किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो कुछ तो सार्थकता हो रहा था। अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी ना। अचानक लाइक बहुत चेंजेस आ गया 2-3 दिन में मुझे खुद में। एक अंदरूनी जो खुशी होती है ना, वो बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में। तो मुझे वो महसूस हुआ। तो जैसे होता है ना भटके हुए राह को राह मिल जाता, वो मुझे मिल गया था। तो कहा चलो अब पति जी से भी मिलना है मेरे को, तो वो एक आपको एक टास्क दिया जाता है, वो कंप्लीट करना है, कंप्लीट के बाद ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो वैसे था। तो 40 डेज ध्यान कराया, एंड मंदारमनी में मैंने पति जी से साक्षात दर्शन किए उनके। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने बताया कि मैंने आपको मेडिटेशन में देखा, और उनकी आदत है वो करते हैं, बोलते कम है। तो उनसे मिले और मैं बहुत प्रभावित हुई उनसे मिलके, उनकी ऑरा से, उनकी एनर्जी से। बस मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को इनके साथ रहना, मतलब आई वांट टू फील हिज प्रेजेंस, आई वांट टू बी विद हिम। तो पूरा प्रोग्राम था 2-3 दिन का वहां पे मंदारमनी में, वहां पे रहे उनके साथ। तो
उन्होंने कहा कि आप करताल, और दिसंबर में हमारा प्रोग्राम होता है 15-20 दिन का। तो उस समय सिंस मेरे हस्बैंड की डेथ ही हुई थी, तो मैंने कहा कि देखती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ इश्यूज चल रहे थे इन लॉज के साथ में भी। तो मैं बोली अच्छा सॉल्व हो जाएगा तो मैं आऊंगी। तो समहाउ जैसे जैसे नजदीक आया समय, पता चला कि ये तो होने वाला है नहीं दिसंबर तक। तो मैंने पूनम जी को बोला, पूनम जी मेरे को करताल जाने का मन है, और कैसे क्या जाना है करना है आप मेरे को बताएं, और करताल मैं जानती नहीं हूँ, तो आप मेरे को बताएं कि कैसे पहुंचे वहां पे। तो बोले तुम खाली टिकट्स बना लो, तुमको लेने कोई आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ आई वेंट टू करताल। जैसे करताल एंटर किए, पति जी के दर्शन हुए, तो मैं तो अपना लगेज छोड़ दी। मैं बोला पति जी मैं आपके गेस्ट हूँ, मुझे नहीं मालूम अकोमोडेशन का कैसे क्या करना है। तो वो तो दूर से ही भाप लेते हैं, मतलब हिज एनर्जी लाइक किलोमीटर। बाद में मुझे पता चला ये सब। तो उन्होंने बस रेडी साहब को बोला कि इनका लगेज रखवा दो। उन्होंने बोला कि मैडम ठीक है, आपका लगेज रख देता हूँ गेस्ट हाउस में, पर 2 दिन के बाद आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो ये गेस्ट हाउस आपको खाली करना पड़ेगा। मेरे को तो बस इन द मोमेंट रहना आता है, तो ठीक है। तो फिर ऐसे करके मेरे को लैविशली रूम मिला विद अटैच बाथरूम एंड एवरीथिंग। तो ऐसे करके फिर मैं तो पत्री जी जैसे जैसे वो फ्लूट बजाते हैं, मैं मॉर्निंग सेक्शन ठीक 4 बजे पहुंच जाती थी। फिर रेडी सर तंग करने लगे मुझे कि मैडम आप लगेज हटाइए, अब गेस्ट आ गए 2 दिन के बाद। तो मुझे नहीं मालूम, मुझसे तो इनके साथ रहना। तो फिर बोले नहीं मैडम आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर वहाँ पे किसी ने बोला कि माधवी मैडम से बात करिए। तो मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ कि चलो कोई तो रास्ता बताए। तो आई ट्राई माई एफर्ट, मैंने बात किया माधवी मैडम से कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए, और वो भी पत्री जी के पास वाला रूम चाहिए मुझे। तो बोले मैं बोली मुझे नहीं मालूम, बट आई वांट टू स्टे वेरी क्लोज टू नेक्स्ट टू पत्री जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनका मैडम मैं शाम तक बताती हूँ। और बीच बीच में जब मुझे रेडी साहब देखते हैं तो बोलते हैं मैडम लगेज हटाइए। मैं बोले रहने दीजिए यहीं पे। बोले नहीं हम ध्यान नहीं रख सकते और आपका लगेज का। हमें आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। तो ऐसे करते करते somehow I was so lucky and blessed कि मुझे माधवी मैडम ने जस्ट करताल में जहाँ पति जी का रूम था, उसके बगल में एक ऑफिस थी, तो वो सोफा वगैरह वहां पे लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये सोफा में सो जाएंगे आप। मैं बोले हाँ मैं सो जाऊंगी। एंड दिस इज हाउ आई वेंट इनटू करताल एंड आई हैड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन करताल। आई मेडिटेटेड इन पिरामिड, इट वाज ब्यूटीफुल। तो मैम जब आपने मुझे बताया कि आपका जो एक डिमाइस हुआ आपकी फैमिली में, आपके हस्बैंड का जब डिमाइस हुआ उसके बाद से आप काफ़ी ऐसे सिचुएशन में थे, कह सकते हैं थोड़ा सा वल्नरेबल कंडीशन था आपका, या फिर आप यस बहुत लोनली फील कर रहे थे। तो जब आप मैम से मिले, मास्टर से मिले, और जब आपको ध्यान के बारे में पता चला, तो क्या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि क्या होता है ये, क्या क्यूरियोसिटी जागी कि हाँ मुझे जानना है इसके बारे में? थोड़ा इसके बारे में बताइए। ध्यान के बारे में मेरे शुरू से ही मेरी फैमिली धार्मिक थी, तो बट ये एक्सपीरियंस टोटली अलग ही था मेरे लिए। और उससे ज्यादा मेरा डिप्रेशन में था बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड। और फिर वहां पे हमने बहुत ग्रेट मास्टर्स से मिले, जैसे कि आप जानते ही हैं 20 डेज प्रोग्राम में करताल में होता है। तो मैं उसी में रम गई थी एंड मेडिटेशन मुझे अच्छा लगता था। जैसे जैसे पत्री जी मेरे को बताते गाइडेड मेडिटेशन हम करते गए, तो वहां पे भी मुझे बहुत सारे विस्तार वाले एक्सपीरियंसेस हुए ध्यान द्वारा ही। और क्योंकि ध्यान से मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती थी। वहां पे मैंने पति जी को देखा ही वो फ्लूट बजा रहे हैं और उनके पीछे लाखों लाखों लोग उनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो मैम आपने बताया कि जब आप ध्यान से जुड़े तो बहुत जल्द ही आपको एक्सपीरियंसेस होने लग गए, तो वही मैं जानना चाहती हूँ, और ऐसे क्या अनुभव हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहती हैं? करताल के बाद पति जी के साथ मैं गिजा पिरामिड में गई, और वहां पे जब हमने किंग्स और क्वींस टेम्पल में ध्यान किया, तो मैं वहां पे समाधि में ही चली गई थी। तो पत्री जी और सब लोग उठ गए, वो फोटो शूट होता है वहां पे, फोटो खिंचाते हैं मेडिटेशन में ही।
फोटो लेते हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि फ्लैश आ रहा है या ध्यान सबकी आहट उठने के बाद आती है, कुछ नहीं सुनाई दिया। पत्री जी ने भी कोई उन लोग को शायद रोक दिया होगा कि कोई हरकत नहीं, कोई मुझे उठाए नहीं। आई स्टिल गॉट द फोटोग्राफ्स, मे बी आई शेयर इट विद यू। एंड जब मैं उठी ध्यान से तो आई वाज जस्ट स्माइलिंग एट हिम कि इतना मेरे को कहीं और चली गई थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं सुनिया में चली गई थी। एंड पति जी सब समझ जाते हैं इस बातों को। फिर जब करतार से आने के बाद मुझे कलकत्ता आई तो मुझे उनकी बांसुरी भी कलकत्ता में भी सुनाई देती थी। जब वो मुझसे मिले तो फिर मैं पूछी उनसे, बेंगलोर में वो 2 अक्टूबर में जब होता है तो हाउ कैन आई हियर योर बांसुरी व्हेन आई एम इन कलकत्ता। तो ही स्टार्टेड laughing because when you are meditating there is a multi dimensions। सो ठीक है, वो भी मुझे आंसर मिल गया। फिर क्या कहता मैं, हमको पता नहीं क्यों यूनिवर्स वाज गाइडिंग मी थ्रू एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल पाइप्स। तो आई वांटेड टू एक्सपीरियंस माय डिजायर टू ट्रैवल एस्ट्रली। तो आई जस्ट थॉट कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करना है। तो जितने में रेखा पोदार के ग्रुप में भी हूँ मैं, रेखा जी कलकत्ता में पीएमसी से जुड़ी हुई हैं, तो उनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आता है ग्रुप के, प्रेमनाथ सर आ रहे हैं कलकत्ता। तो फिर उनसे मैं मिली और उनके ही ध्यान में वो सेफ विजडम के लिए आए हुए थे 2 दिन की वर्कशॉप के लिए कलकत्ता। तो उनके ही वर्कशॉप में मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया। मैं मेरे ही अपने घर में गई, मैं मम्मी से बहुत जुड़ी हुई हूँ, अपनी मम्मी से। मैंने देखा कि वो बैठी हुई हैं टीवी के सामने अपने रूम में। फिर मैंने उनको जाके बताया कि मैंने ऐसे अनुभव किया। तो दैट वाज क्लियरली आई कुड सी माय हाउस एंड माय मॉम वेयर शी वाज सिटिंग। तो इस तरह से मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया। एंड जब वो प्रेमनाथ सर थे, उनकी ऊर्जा बहुत होती है एंड मैं उनकी ऊर्जा को बहुत जल्दी रिसीव कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम ध्यानी होते हैं तो हम एक अलग ही ऊर्जा में रहते हैं, अलग एनर्जी में रहते हैं, अलग फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी में है तो आप बहुत जल्दी ट्यून इन हो जाते हो। तो वहां पे मैंने थोड़ा थोड़ा फ्यूचर भी देखने लग गया, मुझे दिखने लग गया फ्यूचर भी। तो मैम ये आपने बताया हमें अपने एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस के बारे में, और जैसे कि आप ये भी बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको ये अनुभव होने लगा, ये एक्सपीरियंसेस होने लग गए। तो जो भी कुछ आपने इनमें देखा, क्या उसको आप रिलेट कर पा रहे थे कि क्या ये कोई मैसेज है क्या मेरे लिए, या फिर क्या मैं इससे कुछ सीखने वाली हूँ, या कुछ कहना चाह रहे हैं एंजल्स, कुछ कहना चाह रहे हैं, या मास्टर्स कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ आपको फील हुआ? हाँ बिल्कुल, यूनिवर्स यूज टू गाइड मी व्हेन आई यूज टू ट्रैवल कि मैं सेल्फ ड्राइव में ही रहती हूँ, मैं गाड़ी खुद चलाती हूँ। तो कई बार भीड़ होता है या कुछ होता है तो गाइड करते हैं कि आप इस रास्ते से नहीं जाओ, यहाँ से जाओ। पर क्या होता है कि हमारा दिमाग उस समय, आप अगर उस समय मेडिटेटिव स्टेट या जागरूकता से नहीं हो तो आप नहीं करेंगे। तो मुझे गाइड होते हुए भी मतलब बाद में मुझे महसूस होता था, ओ माय गॉड, एंजल्स वाज गाइडिंग मी, यूनिवर्स वाज गाइडिंग मी, व्हाई डिड आई टेक दिस टर्निंग। तो इस तरीके से होता था। और जब प्रेमनाथ सर का वर्कशॉप, जब मैंने सेठ विजडम को देखा, उनका फोटो देखा सेठ का, तो एक क्वेश्चन था मेरे मन में, कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो मैंने कहा शायद इस बुक में होगा ये क्वेश्चन, मेरे को आंसर मिलेगा। कोई था उस समय मेरे मन में, कोई एक क्वेरीज आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, वो किताब सोची मैं पढूं पर किसी ने दिया नहीं। और समाव जब मुझे कुछ जानना होता है तो मैं उसके अपने आप को उस एकाग्रता से उससे जोड़ देती हूँ। तो फिर फोन इधर उधर घुमाया कि किसके पास है वो किताब जो मेरे को शेयर कर सकते। मेरे एक फ्रेंड है करके बड़ौदा में, तो उसने कहा कि 2 डेज का वर्कशॉप हो रहा है बड़ौदा में। तो मैं वहां पे गई और वहां पे मैंने सेफ विजडम का वर्कशॉप किया। आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे हम ये जन्म लेते हैं अनुभव करने के लिए। तो मेरी बहुत सारी धारणाएं टूटी वहां पे सेफ विजडम वर्कशॉप करके, कि देयर इज नथिंग, यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड, इन दिस बॉडी टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तो वहां पे भी मुझे बहुत सारे अनुभव हुए मेडिटेशन के, ध्यान के, तो क्या बताऊं। जी मैम, इतने सारे आपको अनुभव हुए हैं, तो आप आज जो हैं, जो बदलाव आप में आया है ध्यान के बाद,
वो क्या चेंजेस हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि क्योंकि आप अब एक मेडिटेटर हैं, तो एक मेडिटेटर होने की वजह से उसके पहले की जो लाइफ थी और जो अभी की लाइफ है उसमें आप डेफिनेटली एक चेंज महसूस करते होंगे, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल महसूस करती हूँ। अब मुझे एक मकसद मिल गया है जिंदगी का, कि हम मैं इस जिंदगी में आई हूँ, और तो मेरा पर्पस क्या है, मेरे को कहाँ जाना है। तो मुझे बहुत सारी चीजें मैं अनुभव करते हुए मैं उस लक्ष्य तक पहुंच रही हूँ, कि जिस तरीके से मुझे ध्यान से इतने लाभ हुए, नाउ मैजिकल मोमेंट्स होते हैं मेरे लिए, जो सोचूं वो होता है। और जिससे चाहूँ आई कैन कनेक्ट माई सेल्फ। वहां पे भी मुझे वर्कशॉप कर रही थी तो एलियंस के हुए, लाइट लैंग्वेजेस हुए, एंड लकीली मैं इतनी लकी हूँ एंड ग्रेटफुल हूँ। उस समय मैं अग्नि मैम के साथ रूम शेयर कर रही थी। मैं पार्टिसिपेंट सी, बट स्टिल सी आई वाज स्टेइंग इन मास्टर्स। और मैंने जब मेरा अनुभव हुआ ये लाइट लैंग्वेज का, मुझे समझ में ही नहीं आया, तो मैंने अग्नि मैम से शेयर किया मेडिटेशन में कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ। तो बोले वो तो लाइट लैंग्वेजेस का, मैं बोली ये लाइट लैंग्वेज क्या होता है। पर जब भी आपको कुछ अनुभव हुए तो आप क्वेश्चन करना चाहिए। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। कभी भी मुझे ऐसा कुछ विचित्र सा अनुभव होता है तो मैं आप क्वेश्चन करती हूँ। मुझे एलियंस भी दिखे वहां पे, और वहां पे वो भी चाह रहे थे कि मैं उनको ध्यान सिखाऊं, ताकि वो एलियन से बाहर आके एक मानवता का जीवन जी के अपने जीवन को, अपने सोल जर्नी को और आगे बढ़ा सके। तो उसी दौरान मैं अलेख्या से मिली, और बहुत सारे ग्रेट मास्टर से मिली, रागिनी मैम से मिले। तो ऐसे करते करते मेरे ध्यान से बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हैं, अच्छे मास्टर्स हैं। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई एम ऑलवेज मीट ब्यूटीफुल पीपल इन माई लाइफ थ्रू मेडिटेशन। और जो बदलाव मुझे आया है वो ये है कि मुझे जीने का मकसद मिल गया। और ध्यान से तो अब मैं खुद ध्यान सिखाना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं ध्यान सिखाती हूँ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो मैम, जैसा कि आप अपनी बातों में बता रहे हैं कि ध्यान सिखाना ही आपका पर्पस है और आप जब भी ध्यान सिखाती हैं तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है, तो यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिन व्यक्तियों को आप ध्यान सिखाती हैं, नए ध्यानियों से आप जुड़ती हैं, क्या वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं? उसके बारे में बताइए। बिल्कुल शेयर करते हैं। कुछ तो सन को देख लेते हैं, सूर्य की किरणें जो होते हैं येलो ब्राइट लाइट्स देखते हैं, कोई एकदम वाइट लाइट देखते हैं। और किसी को थकान भी होती है तो वो कोई कोई सो भी जाते हैं, उस समय उनकी बॉडी को वो जरूर होते हैं। तो ऐसे भी होता है। तो हर ध्यानी के अनुभव डिफरेंट होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द हिज सोल जर्नी थ्रू दिस फिजिकल बॉडी। तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं। कोई तो मुझसे जुड़ना चाहते हैं कि मैम आपका नंबर दीजिए। तो मैं उनको बोलती हूँ तो कि आप मेरे से नहीं जुड़िए, आप अपने ध्यान से जुड़िए, अपनी सांसों से जुड़िए, तो आपको मालूम होगा। हाँ, कोई क्वेश्चन हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या थॉट को, क्योंकि ध्यान से हम विचारों को कम करते हैं, क्योंकि हमारे 50 से 60 थॉट्स आते हैं पर डे। आप गूगल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ये ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल साइंस जो है साइंटिफिकली बेस्ड है। तो 60,000 थॉट्स आते हैं, अगर हम गिनने भी बोले तो आप गिन नहीं पाएंगे, इवन एजुकेटेड पर्सन। तो मैं बोलती हूँ जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो हमारे थॉट्स कम होते हैं। जब हमारे थॉट्स कम होते हैं तो हमें एक शांति महसूस होती है, क्योंकि हमारे इतने रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं। तो मैं उनको जिस्ट देती हूँ कि आपको अर्जुन की आंख की तरह कहाँ पहुंचना है। मेरे से नहीं जुड़िए, क्योंकि मैं जब उनको बेस बताती हूँ, क्लियर बताती हूँ कि उनको मैं मंजिल तक पहुंचा देती हूँ, तो उनको लगता है कि कितना टाइम लगेगा, कभी ये भी पूछते हैं। तो मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है, मैं 10 साल से कर रही हूँ तो आपको भी 10 साल लगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके पिछले जन्म में इतने अच्छे ध्यान किए हो कि आप कुछ घंटों में, महीनों में पहुंच जाए। ये तो आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं थ्रू योर थॉट्स, बिकॉज एवरीथिंग, द होल थिंग जो है वो
थॉट्स पे, विचारों पे है। तो हम जितने कम विचार करेंगे, अपने सांसों पे ध्यान देते हुए, आती हुई और जाती हुई सांसों पे, उतनी ही गहराई में हम ध्यान पे उतरते जाते हैं। और जैसे ही आप उस जागरूकता से गहराई में जाते हो, तब आपको सब अनुभव होते हैं, थॉट्स से नहीं होते हैं। व्हेन यू आर इन द थॉटलेस स्टेट, तभी आपको ये सब अनुभव होते हैं। तो बहुत सारे ध्यानी हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, और बाय गॉड्स ग्रेस आते जाते हैं जी मैम, ध्यान। पीएसएसएम में वैसे तो 18 प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जो 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं उन पे हम बात करते हैं कि ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगति और शाकाहार। तो मैं इसी में आपसे शाकाहार के ऊपर बात करना चाहूँगी। क्या आप ध्यानी होने के बाद शाकाहारी हुए या पहले से ही शाकाहारी थे, उसके बारे में बताइए। अंजलि जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं जैन फैमिली मारवाड़ी को बिलोंग करती हूँ। मैं पहले से ही वेजिटेरियनिज्म थी, क्योंकि हमारे जैन में हिंसा करना पाप माना जाता है, जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया जाता है। तो हम चाहे छोटे से छोटे जीव जंतु भी क्यों नहीं हो, हमारे द्वारा अगर उनके प्राण भी त्याग हो जाते हैं तो हमें पाप लगता है। हो सकता है माध्यम हम बने हो उनके मृत्यु के, बट फिर भी जो भी है, तो इतनी जागरूकता हमें माइन्यूटली सिखाई जाती है जैन धर्म में, तो मांसाहारी का तो सवाल ही नहीं है। डेफिनेटली ध्यानी होने के नाते मैं वेजिटेरियनिज्म का पाठ भी बोलती हूँ कि वेजिटेरियनिज्म क्यों जरूरी है, क्योंकि वो भी एक जीव है। आप जब वो ले रहे हो तो जीव हत्या ही करके ले रहे हो, और उसके परिणाम भी क्या है वो भी मैं बताती हूँ। क्योंकि जैसे मृत्यु में हम, कोई भी इंसान हो, वो भी फियर करता है, वैसे ही जब उनको काटते हैं वो फियर जो उनका जो डर है, वो जब आप खा रहे हैं ना, तो आपके सेल्स में जाते हैं, आपके बॉडी में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट करते ही हैं। उनकी ऊर्जा भी, एक जानवर की ऊर्जा भी आपको इफेक्ट करती है बॉडी में। तो डेफिनेटली चार जो हमारे पीएसएसएम के मेन जो थॉट्स हैं, जो हमारे चार प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं उस पर जोर भी देती हूँ, वेजिटेरिज्म हो, ध्यान हो, सज्जन सात्विक हो। क्योंकि आज हम किसी के सत्संग में जुड़ते हैं तो उनके विचार भी हमें पता चलता है, एक हमें अलग विचार भी मिलता है। क्योंकि हो सकता है कि वो मैंने सोचा नहीं है और मैंने ब्लॉक कर दिया उस चीज को लेके, कोई सोच को लेके, तो कोई दूसरा आपको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, तो उस पॉजिटिविटी से भी आपके बहुत चेंज होते हैं। तो सत्संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पति जी ने वो ब्यूटीफुल थॉट्स के बारे में किताब लिखे, और वो पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, डिजास्टर थॉट्स एंड मैजिकल थॉट्स। तो one should always be in a magical thoughts, because आपकी सोच के द्वारा ही आप अपनी जर्नी को निर्मित करते हैं। वो सेफ विजडम ने हमें बहुत अच्छे से सीखा है कि यू कम हियर इन दिस बॉडी थ्रू टू एक्सपीरियंस समथिंग। तो जैसे जैसे आपके गहराइयों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी गहराई में आप उतरते भी हो। जी, तो मैम आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि वेजिटेरियनिज्म कितना ज़रूरी है और उसको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसके अफेक्ट्स क्या हैं। और यही हमारा प्रयास भी रहता है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझें कि क्यों हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो कैसे आ रही है, या हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इफेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपका ये आंसर। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो सभी दर्शक हैं, जो नए दर्शक हमसे जुड़ते हैं, वो जानना चाहेंगे क्या है ध्यान, क्या है ध्यान का महत्व। तो आप थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए कि क्या एक मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं। ध्यान जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान के द्वारा ही हम अपने आप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी भागादौड़ी जिंदगी में अपने आप को समर्पण करना दूसरों के लिए, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। चाहे माँ बाप की सेवा करो, भाई बहन के लिए करो, या जॉब कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेटल होना वो भी इम्पोर्टेंट है। पर इसके साथ साथ अपने आप से जुड़ना भी तो आपका धर्म होता है। आपको अपने आप से भी तो जुड़ने का, इस लाइफ का पर्पस भी होना चाहिए। सब काम करते हैं, ध्यान ऐसा नहीं है कि सब चीज छोड़ दो और जंगल में जाके बैठ दो। अभी ये जो युग चल रहा है वो इतनी जागरूकता से है कि ब्यूटीफुली साइंस को और मेडिटेशन को जोड़ के रखा है।
हर चीज का प्रूफ है, हर चीज का आपको, आप ऐसे ही नहीं कोई बोल दिया तो सुन लिए, नहीं, उस चीज को आप अनुभव करें। और ध्यान के द्वारा ही आप अपनी उन्नति कर सकते हैं और दूसरों की उन्नति कर सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मुझे इतने करोड़ों रुपए कमाना है, ये करना है, वो अच्छी बात है, और डिजायर्स का तो कोई अंत ही नहीं है, वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मटेरियलिस्टिक से नहीं जुड़े और ध्यान तब आपका छूट जाएगा, ये नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम इस बॉडी में आते हैं सब चीज अनुभव करना, तो वो वैभव को भी अनुभव करना भी एक अनुभव है अपनी सोल जर्नी के साथ। क्योंकि अगर हम कोई डिजायर छूट गया हमारी, तो फिर जन्म लेंगे, तो ये जो जन्म मरण का चक्कर है इसमें चलते जाएंगे। तो ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपको ये जीवन मरण के चक्कर से भी छुटकारा दे सकती है, आपको वैभव को अनुभव करते करते। और मेरे दर्शकों से यही अनुरोध है कि जैसे मैंने इस ध्यान के कारण, मेरी यात्रा बहुत सुंदर रही है, इस आत्मा की यात्रा, तो मैं चाहूंगी कि दूसरों की भी यात्रा, दूसरों का भी जीवन उसी तरह सुंदरता से हो सकता है, बन सकता है, अगर आप चाहें तो मैं चाहूंगी कि ध्यान पे आप, ऐसा नहीं कि ध्यान जो देके फोकस देके होता है, बस जागरूकता, जस्ट अपने आप को जगाना, अपने आप को सेल्फ कनेक्टेड करना ही ध्यान है। तो मैं चाहूंगी आप अपने आप से जुड़े, और तब तुरंत आप ध्यान से ही जुड़ जाएंगे। इतना ही आसान और सहज है, कुछ मुश्किल नहीं है। हमें मुश्किल हम अपने विचारों द्वारा कर दिए हैं। तो ध्यान सबके लिए है, सब ध्यान करें, अपने आप से जुड़े और अपनी जिंदगी सुंदर और ब्यूटीफुल बनाएं ध्यान से। जी, तो मैम जैसा कि आपने आखिरी में मैसेज दिया कि ध्यान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्या मायने हैं ध्यान के, और जो भी दर्शक हमसे जुड़ते हैं या जो नए ध्यानी हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को समझें कि पहले हमें खुद को जानना है, फिर हमें दूसरों को बताना है, दूसरों को समझाना है। तो आपकी इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर भी देखिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।